हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद साजिद और आप देख रहे हैं अहमद साजिद यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब बात करने को बहुत कुछ है हमारे पास और ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी चेंजेस हो चुकी हैं, इंडिया के साथ भी बहुत कुछ हो चुका है, तो दोनों बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में, बट लास्ट तक जुड़े रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पाकिस्तान से। तो ऐसे तो ज़हन में रखना बड़ा मुश्किल था कि पीछे 1 महीने भी क्या 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो-जो काम हुआ है, तो मैंने सामने रखा हुआ है। अब हमारा स्टार्ट हुआ, हम खुशी-खुशी पिछली वीडियो में 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में भी नहीं, पिछली वीडियो में खुशी-खुशी मैं आपके पास आया, हाँ जी, हम पाकिस्तान अरसे बाद टेस्ट सीरीज़ जीत के ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बहुत खुश थी सारी अवाम, ठीक है, ओके। मैंने तब आपको जाते-जाते बोला भी था कि बंदा हो तो रिज़वान जैसा हो, कि इसके साथ भी, उसके साथ भी, दोनों का वज़ीर बन जाओ और खुद ही बादशाह को गिराओ। दोनों बादशाह आपस एक बादशाह दूसरे को गिराए, पहले वाले को खुद गिरा के खुद तुम वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ, बादशाह बन जाओ। तो रिज़वान ने वही काम किया कि वो वीडियो गई, अगले दिन ही रिज़वान की खबर आ गई कि भाईजान रिज़वान पाकिस्तान टीम के कैप्टन बन गए हैं। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, जिस तरीके से बने हैं, क्या कह सकते हैं उसमें, पर यही कह सकते हैं कि चलें, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे इसको। उसी के साथ-साथ रिज़वान बने, रिज़वान के बनने से पहले सुबह हमारी सिलेक्शन टीम का अनाउंसमेंट होती है, टीम अनाउंसमेंट होती है, उसके अंदर बहुत से नाम नहीं, बहुत से नाम थे। साथ ही नेक्स्ट डे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़े-बड़े नाम, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास थे सरफराज अहमद और इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक और सबसे बड़ा नाम फौजी, हम सबके दिलों की जान फ़खर ज़मान। उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, सबको बाहर निकाल दिया। इसी के साथ-साथ हम बात करें तो उसी के साथ जैसे ये हुआ, तो साथ ही गैरी कर्स्टन, जो कि मेरी नज़र में दुनिया के, अगर मैं टॉप नंबर 1 कोच की बात करूँ, जिसने इंडिया की थकी हुई टीम जो 2007 की थी, बहुत ही फारीक टीम, ग्रुपिंग से भरी पड़ी, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन थी। उस टाइम पर इंडिया को वहाँ से निकाला। उस बंदे ने 4 साल के टेन्योर के अंदर-अंदर इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो हर जगह बात होती है धोनी की, पर धोनी के साथ-साथ इस बंदे का भी बहुत अहम रोल था और हमने इसकी भी कदर नहीं की। हमने पहले इसको कहा कि भाई आओ, ठीक है, अथॉरिटी तुम्हारे पास है। फिर हमने देखा नहीं, वो आकिब जावेद ने 2 यूँ चवलियाँ मारी हैं, जो कि असल में अब पता चल रहा है कि आकिब जावेद ने अलीम डार की थी सारी, कि ऐसा पिच बनानी है, ऐसा करना है, वैसे करना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा आकिब जावेद ने ऐसा किया, मीडिया ने हाइप किया, पीआर टीम ने हाइप किया, लाहौर कलंदर ने हाइप किया। तो पता चला, हाँ जी, अब खबरें आ रही हैं नेक्स्ट वीक में भी, मैं जब आपसे मिलूँ तो पता चले आकिब जावेद हमारी टीम के हेड कोच भी बन गए। तो बस यही सारा कुछ चलता रहा, जिसकी वजह से गैरी किर्स्टन, जो कि मेरे लिए नहायत अफ़सोस की बात है पाकिस्तान के लिए, कि वो बंदा आया, एक भी ओडीआई उसको नहीं मिला। हालाँकि वो व्हाइट बॉल का कोच था। उसको सिर्फ़ एक छोटी-सी असाइनमेंट मिली, वो इंग्लैंड के साथ, हम इंग्लैंड की सीरीज़ में हमारे साथ स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड के बाद हमने वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप के बाद हमारा कोई ख़ास टी20 आया ही नहीं और वो 2 के बाद चला गया। क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये घटिया मुल्क है, यहाँ के अंदर ना हुक्मरान अच्छे हैं, ना जो-जो जिसका हाथ जहाँ-जहाँ तक पहुँचता है, वो सारा अपनी तरफ से उल्टे काम कर लेता है, वो नहीं देखता ये सही है या गलत है। तो उसने देखा भाई मैं यहाँ पे सूट नहीं कर सकता, और उसने एक जो दलेर और जो इज़्ज़तदार इंसान होता है, उसने वही वाला काम किया, उसने कहा ठीक है ऐसा करना है, ओके फाइन, आई एम गोइंग, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। उसने ये नहीं कहा अच्छा ऐसा रुक जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। साथ ही हमारे पास आया तो वही आपके सामने आ गया कि जो बाबर, शाहीन, रिज़वान जिनको रेस्ट दिया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे दोबारा आ रहे हैं और कल हमारा सुबह 8:30 बजे पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब देखते हैं, सारे इन एक्शन हैं, बट मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है मोहम्मद हसनैन से है। होपफुली कि ऐसा ही हो कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करें। हसनैन और हारिस रऊफ़ दोनों, वो वहाँ की पिचेज़ के लिए सूटेबल हैं और वहाँ पर सारा कुछ ये होना चाहिए। तो इसी के साथ-साथ जब गैरी कर्स्टन गए तो हमारे नए हेड कोच बन गए हैं जी अब जेसन गिलेस्पी। तो वो भी वहाँ की सिचुएशन कंडीशंस के लिहाज़ से ठीक है, बट वो बंदा भी मुझे नहीं लगता कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी कोचिंग करता आ रहा था।
डोमेस्टिक लेवल पे, बट वो भी जैसे हमारी टीम के हालात चल रहे हैं ना, वो भी कहेगा नहीं। और मुझे ये लगता है कि वो जल्द टाइम आएगा जिसन गिलेस्पी भी आपको छोड़ के चला जाएगा। और ऐसे ही आप देखेंगे बाद में जब और भी लोग आएंगे, तो पाकिस्तान में आपको कोई नहीं मिलेगा कि हाँ यार फलां कोई गोरे को ले आओ, फलां कोई फॉरेन कोच आ जाए। वो कहेगा भाई मैंने आना ही नहीं है, तुमने जो करना था तुम दूसरों के साथ कर चुके हो, हम देख चुके हैं। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा रुक, यहीं से बात को मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया की तरफ। तो जैसे यही हुआ वैसे ही इंडिया के अंदर आईपीएल चल रहा था। आईपीएल इस साल इंग्लिश प्लेयर्स ने, इंग्लैंड के प्लेयर्स ने बीच में छोड़ दिया प्ले ऑफ टाइम पर। मे बी यही रीजन हो, मे बी ना हो, बट ये एक मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस है कि हमारे पास जो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा अच्छा तुम प्लेऑफ के लिए पाकिस्तान की सीरीज खेलने जा रहे हो, वर्ल्ड कप से पहले प्लेऑफ हमारे छोड़ रहे हो, पैसे हमने दिए हैं। उनमें से एक भी इंग्लैंड का प्लेयर आईपीएल की रिटेंशन में नहीं है, सबके सबको रिलीज कर दिया। जॉस बटलर जैसा बड़ा नाम, हैरी ब्रूक जो पता नहीं कितने करोड़ों, 11-12 करोड़ का हैदराबाद ने खरीदा, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, जितने बड़े बड़े नाम थे, कोई जॉनी बेस्टो, फिल सॉल्ट, किसी को भी नहीं रोका। मोइन अली, सबको कह दिया जाओ, बेन स्टोक्स, और मैं किस किस का नाम लूं, सबको उन्होंने कहा ठीक है टाटा बाय बाय। और मुझे नहीं लगता इनमें से ज्यादा को कोई आईपीएल ऑक्शन में खरीदा जाएगा। कुछ हाँ जैसे जॉस बटलर टाइप प्लेयर्स हैं, जॉनी बेस्टो है, फिल सॉल्ट है, जो कि थोड़े से 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर जाएंगे। लियम लिविंगस्टन हो गया, बट मोस्टली इस बार उनको नहीं मिलेगा उस तरह से कि मेन चीज़ आपकी होती है कमिटमेंट, और कमिटमेंट से हट जाओगे तो फिर ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही पाकिस्तान में चल रहा था कि आपने कमिट किया कि ठीक है आपको अथॉरिटीज़ मिलेंगी, बट आहिस्ता-आहिस्ता आप उस जो कोच आता है आपके उसके सामने मुकर जाते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड चेंज हो चुका होता है, मैनेजमेंट चेंज हो चुकी होती है। तो आपके पास मुझे नहीं लगता बाद में कोई अच्छे कोचेस भी आएँगे। दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स। तो इसी तरह से आगे हम बढ़ें तो इंडिया की तरफ बात करें। इंडिया के अंदर भी बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया अपनी तारीख में पहली दफ़ा 2 या 3 मैच की सीरीज़ से ज़्यादा की सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ में व्हाइट वॉश हो गया 3-0 कि आज आखिरी दिन था, आखिरी दिन मैच का आखिरी दिन, वैसे तो तीसरा दिन था। इंडिया के 2 मैचेस मेरा ख़्याल है ऐसे ही 3-3 दिन में, पिछला पुणे वाला भी ऐसे ही खत्म हो गया, आज भी ऐसे ही खत्म हो गया। बट यही हुआ है इंडिया के साथ भी। रोहित शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, 16.5 करोड़ पे तकरीबन इनको मिल चुके हैं रिटेंशन पे। कोहली, किंग कोहली, के लोग कहते थे मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, बट कोहली के लिए भी सेम बात है कि उस बंदे ने भी कोई परफॉर्मेंस उसकी खास चल ही नहीं रही। उसने कब लास्ट परफॉर्म किया था, वो आईपीएल वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो भी इंडिया हारा हुआ था सिर्फ पांड्या और उसने, बुमराह ने आपको एंड में मैच जितवा दिया। वरना कोहली को भी मेरे नज़दीक, तो मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि उसको जितनी गालियां पड़नी थी उतनी धोनी को 2019 के वर्ल्ड कप के बाद नहीं पड़ी। सिमिलरली उसकी कोई खास परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही। और बॉलिंग फिर इंडिया ने अच्छी की थी, कल तक पकड़ लिया था न्यूजीलैंड को, बट जहाँ पे इंडिया के लिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने गलतियां की, वहां पर कहीं पे भी छोड़ना नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड ने बहुत ब्रिलियंट खेला। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से खेला है, न्यूजीलैंड यहाँ पर आकर पाकिस्तान, हालांकि वो अभी श्रीलंका से हार के आए हैं, श्रीलंका को श्रीलंका में हराना उतना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था लेकिन उतना मुश्किल नहीं था जितना इंडिया को इंडिया में हराना है। लेकिन वो फिर भी श्रीलंका से वाइट वॉश होकर आए हैं श्रीलंका के अंदर। और आते साथ हम बैठे हुए थे, डब्ल्यूटीसी आएगा जी भाई, पक्का है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और अब पक्की खबर है कि मतलब आप क्या वो वाली बात आ गई, जैसे समझ लें जितना पाकिस्तान का चांस है उतना ही इंडिया का चांस है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लें। अब इंडिया कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया को जाके 4-0 से हरा दे। 4-0 से नहीं हराएंगे तो कोई बात बनेगी नहीं, फिर इधर कहेंगे अच्छा वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, जो कि अब लगता नहीं है। डब्ल्यूटीसी में अब ऐसे ही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वहां पर उसके लिए चांसेस हैं। और इंडिया तो इस बात में बैठा है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में हरा दे, जो कि इंडिया आज तक कभी नहीं कर सका। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जितने मुझे याद पड़ता है, एशियन टीम आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं रही कि जिसने साउथ अफ्रीका को जाकर साउथ अफ्रीका में हराया हो। तो मेरे नज़दीक तो अब 4 टीमें आपके पास रह गई हैं डब्ल्यूटीसी में। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इंडिया नहीं सॉरी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, जिसमें आप कह सकते हैं कि चारों टीमों का इक्वली चांस है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अगली सीरीज खेलनी है,
इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड भी घर के बहुत बड़े शेर हैं, वो नहीं घर में जीतने देते किसी को भी। दूसरी बात आ गई हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया भी घर में इंडिया जैसी टीम से तो हार जाते हैं, इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, बट इंडिया की जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, जो स्क्वाड सिलेक्शन हुई है, मैं तो उसके ऊपर खुश नहीं हूँ कि जैसे उन्होंने पुजारा को या रहाणे या इस टाइप का कोई प्लेयर जैसे राहुल द्रविड़ होता था उनके पास, नहीं रखा। तो वो भी मुश्किल लग रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं, न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, साउथ अफ्रीका ने खेलना है, उसने भी घर पर खेलना है, श्रीलंका ने खेलना है, उसने भी घर पर खेलना है। 2 मैचेस जाके साउथ अफ्रीका खेलने हैं, लेकिन 2 घर पे खेलने हैं और उसको जी आगे जाने के लिए 4 में से 3 जीतने हैं। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब मज़ा आएगा डब्ल्यूटीसी की रेस देखते हुए, क्योंकि सब ने जो खेलना है मेजर मैचेस वो अपने-अपने घर पर खेलने हैं। अब जो घर का शेर तो घर में सारे हैं, लेकिन घर में से जो बब्बर शेर निकलेगा, वही खेलेंगे डब्ल्यूटीसी फाइनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कमेंट बॉक्स में और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।